सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी यानी सही सोच, उच्च विचार। जिस व्यक्ति के पास सकारात्मकता सोच है, पॉजिटिव सोच है, अच्छे विचार हैं, वह व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली है। यानी आप जितने जीवन के अंदर नेगेटिव सोचेंगे उतना आप, यानी जितना आप चिंतन के अंदर, वार्तालाप के अंदर खर्च कर देंगे उतने आप जीवन के अंदर पीछे हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यानी जितना आप अच्छा सोचेंगे, जितना आप उच्च विचार रखेंगे, आप जीवन के अंदर उतना आगे बढ़ेंगे। यानी अगर जीवन के अंदर आप ग्रोथ नहीं कर रहे हो तो उसका एक ही कारण है, वो है हमारा उस काम के प्रति उच्च विचार, हमारी उस काम के प्रति सोच। यानी जितनी बड़ी कोई भी व्यवस्था होगी उतना ही उसके अंदर कमियां ढूंढने के लिए एक नेगेटिव इंसान को जगह मिल जाती है। इससे जीवन के अंदर कुछ अच्छा घटित नहीं होता। हाँ, उस सोच, उस नेगेटिव, उस कमी को दूर करने के लिए सकारात्मकता प्रयास जरूरी है। हम क्या करते हैं, अपनी असफलता का दोष दूसरों पर डाल देते हैं, हम दूसरों लोगों को दोषी ठहराते हैं। इससे हानि ही होती है, हानि के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर इसकी बजाय हम अच्छा देखें, अच्छा सोचें, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ें तो हम उस काम के अंदर एक बार असफल होकर भी सफल हो सकते हैं। और उस कार्य के प्रति हमारा सीखने का जो अच्छा अवसर हमें मिल जाता है, कार्य के प्रति हमारी गंभीरता आती है, जीवन के अंदर हम बड़े फैसले हम जल्दी ले सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे अनुभव जीवन के अंदर बड़े बड़े काम आते हैं। यदि बिना किसी चुनौती के आसानी से कुछ मिल जाए तो उस काम के अंदर हम साहसिकता नजर नहीं आएगी। हमारी जो साहसिकता है वो उस काम के अंदर कभी नजर नहीं आएगी। हम अपने आप पर कभी गर्व नहीं कर सकते। कठिन परिस्थितियों के अंदर भी अगर हम आगे बढ़ सकते हैं, हम अपनी शक्ति को अगर उजागर कर सकते हैं तो उसका एक ही कारण है, वो है हमारी सोच। मुश्किल से मुश्किल हालातों में अगर हम लड़ना चाहते हैं या उससे बाहर आना चाहते हैं, उसका एक ही कारण है, वो है सकारात्मक सोच। किसी महान इंसान ने बहुत अच्छा कहा है, इस चमन में रोज नए फूल खिलते हैं, हर डाल पर यूं सुनहरे पंछी चमकते हैं, जरा अपने कांटों से नजर हटा के तो देख, इस तरह पर रोज नए गुलशन खिलते हैं। इस सोच के ऊपर मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक बार एक लड़की की शादी तय हुई, द्वार पर बारात आ गई, लड़के वालों ने दहेज की मांग रख दी। इसमें सब तनाव में आ गए, मोल भाव करने लगे। लड़की को पता चला, उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। बारात वापस लौट गई, सब कहने लगे बहुत बुरा हुआ, द्वार पर आई हुई बारात वापस लौट गई, समाज में नाक कट गई। अब इस लड़की से शादी कौन करेगा? सबके चेहरे पर निराशा और दुख सा छा गया। बहुत ही दुखद माहौल था, गमगीन माहौल था। सब लड़की को दोष देने लगे, कैसी अभागी लड़की है, जब से पैदा हुई तब से कुछ न कुछ विपत्ति आ रही है, क्या जरूरत थी मना करने की, कोशिश करके हम मना लेते, थोड़ा बहुत हम कर्जा ले लेते। ये समय तो बहुत बुरा समय देखना नहीं पड़ता। उसी परिवार में एक बुजुर्ग था, वो अच्छी सोच वाला था, यानी पॉजिटिव सोच वाला था। उसने सबको बुलाकर समझाया, सबको बहुत खुश होना चाहिए कि उन लोगों को पहले ही पता चल गया, नहीं तो जिंदगी भर लड़की को दुख देते, जिंदगी भर लड़की को ताना देते, हमें जिंदगी भर रोना पड़ता। ये तो हमारी लड़की बहुत समझदार और बहादुर है, जिसने इतनी बड़ी मुसीबत से हमें बचा लिया। हमें तो फख्र होना चाहिए, ऐसी बेटी किस्मत वालों को मिलती है। उस लड़की की शादी बहुत अच्छे परिवार में हुई और बिना दहेज की हुई। परिस्थितियों में साथियों, खुशियां ढूंढना सीखो। खुशियां विचारों के भीतर हैं। जिंदगी के हर पहलू में अच्छा पक्ष है, बस वो हमें देखना आना चाहिए या हमने दिखना चाहिए। निराशा की चादर हटाकर तो देखो, यही स्वर्ग है। कौन कहता है मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता? हाँ, नकारात्मकता को मारे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, ये जरूर कहा जाता है। हम कभी कभी दूसरों की वजह से परेशान होते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमें परेशान हुए बिना चैन नहीं पड़ता। शिकायतों के बोझ से हम आपको इतना अधिक लाद देते हैं कि सारी चिंताओं को भूल जाते हैं। जो थोड़ा बहुत नुकसान होता है उसको इतना तूल देते हैं, जो फायदा हुआ उसकी हम खुशी महसूस नहीं करते।
हम प्रकृति के ऊपर भी जाकर सोचने लग जाते हैं। हम हर चीज़ का परिणाम 100% चाहते हैं, सबसे अधिक अपेक्षाएं करने लग जाते हैं, किसी की अच्छाई का खूब फायदा उठा लेते हैं, लेकिन उसकी थोड़ी सी कमी बर्दाश्त नहीं कर पाते। किसी भी बात को लेकर हम समन्वय में बिगाड़ लेते हैं। जीवन में कुछ ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो पीछे का भूल जाते हैं, सबको अपने जैसा बनाने की इच्छा करने लग जाते हैं। थोड़ा हम अपनी करतूतों पर निगाहें डालें तो समझ में आएगा कि हमने अपना पूरा जीवन दुखों को ढूंढने में ही लगा दिया। हम तो कहना चाहेंगे, कहीं भी 100% परिणाम की आकांक्षा मत रखो। विशेष तौर पर जब आप नया करोगे ना, उसमें परिणाम के प्रतिशत बहुत ही कम आने वाले हैं। ये मान के चलिए, आप जो भी काम कर रहे हैं वो इस दुनिया के अंदर बिल्कुल नया है। कोशिश करते रहो, अपने परिणामों का प्रतिशत बढ़ाओ, लेकिन परिणामों का प्रतिशत तब बढ़ेगा जब हम जीवन में नेगेटिव सोच की बजाय हम अच्छा सोचना शुरू करेंगे। कई बार लोगों के साथ चलना होता है, सामंजस्य बिठाना होता है, और जिसे ये सामंजस्य बिठाना आ गया वो सफल हो गया, वो आगे बढ़ गया। बात बात पर परेशान मत हो, सबकी अच्छाइयों पर ध्यान रखो। इस सब का मतलब यह नहीं है कि हम हर स्थिति के सुधार के लिए प्रयास करना छोड़ दें, लेकिन यह सत्य है कि हम हर दिशा के भीतर वह ज़्यादा ही काम करेगा जो सकारात्मक होगा, जो पॉजिटिव होगा, जो हमारे उच्च विचार होंगे। नकारात्मक व्यक्ति तो कमियों का जिक्र करके अपने आप को मुक्त कर देता है, और एक बहादुर इंसान हमेशा अच्छा सोचकर वे आगे बढ़ता है, वे हमेशा दूर की सोच रखता है। सदियों से गलत धारणाएं इतनी इंसान के अंदर नकारात्मकता पैदा हो गई कि सकारात्मकता बात करने में हमें डर लगता है। ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ, मैं सबके खिलाफ, सबके विपरीत बात कर रहा हूँ। वह साहस ही नहीं कर पाता। यदि हमें इस स्थिति से बाहर आना है तो हमें साहस करना पड़ेगा, हमें उच्च विचार अंदर पर लाने पड़ेंगे, हमें अच्छी सोच पैदा करनी पड़ेगी, हमें लंबा सोचना पड़ेगा, दीर्घकालीन सोचना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों से बाहर आना पड़ेगा। सकारात्मक सोच कैसी भी परिस्थिति के अंदर रखी जा सकती है। सकारात्मकता, अच्छी सोच, अच्छे विचार किसी भी परिस्थिति के अंदर आ सकते हैं, लेकिन इंसान थोड़ा सा किसी काम के अंदर असफल होता है, थोड़ी सी परेशानी होती है तो वह अपने आप को उस काम से दूर कर लेता है, नेगेटिव सोचता है, वो अपना दोष किसी और को देता है, वह अपनी कमियां किसी और के माथे पे मत देता है। नहीं, हमें जीवन के अंदर ऐसा कभी नहीं करना। अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें जीवन के अंदर कुछ अच्छा हासिल करना है, हमें उस काम के प्रति सोच के साथ साथ जीवन के अंदर हमें अच्छी सोच लानी पड़ेगी। हमारा स्वभाव, हमारा रहन सहन तब ही हमारा ठीक हो सकता है जब हमारी सोच अच्छी हो। उसके लिए हमें हर समय अच्छा सोचना चाहिए, हमें भगवान का हर समय धन्यवाद करना चाहिए। जैसी भी परिस्थिति है, हमें परम पिता परमात्मा का हर समय धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन ऐसा तब हो सकता है जब हम थोड़ी सी हिम्मत करें, ऐसा तब हो सकता है जब हम थोड़ा सा अपने अंदर साहस पैदा करें। जब हम अच्छा सोचना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे ही सही हमारी ज़िंदगी के अंदर अच्छा होने लग जाएगा। वो सारी नेगेटिविटी, वो सारी नकारात्मक चीज़ें हमारे जीवन से अपने आप दूर होती चली जाएंगी। धीरे धीरे ही सही, मुश्किल काम ही सही, धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। किसी महान इंसान ने कहा है, अगर आज आपके आसान काम करने की आदत है तो धीरे धीरे ही सही आपका जीवन मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आज आपको मुश्किल काम करने की आदत है तो धीरे धीरे ही सही आपका जीवन धीरे धीरे आसान हो जाएगा। आपके जीवन के अंदर वो सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। लेकिन आप प्रयास करिए, थोड़ी हिम्मत करिए, अच्छा सोचना शुरू करिए। शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारे उस सोच के प्रति हमारा माहौल बनेगा, तब जाकर हमारे परिवार के अंदर, हमारे काम के अंदर, हमारे संबंध हमारी सोच के साथ साथ सही होंगे।
लेकिन उसके लिए किसी एक को प्रयास करना पड़ेगा। और हम दूसरों को कहने की बजाय अगर ये काम हम खुद से कर दें, हम ठीक हो सकते हैं। लास्ट के अंदर एक ही कहना चाहूँगा, हिम्मत करो, हिम्मते मर्दे मर्दे खुदा एक कहावत बनी है। हिम्मत करिए अपने आप से, एक दिन जीवन संवर जाएगा। कौन कहता है आसमान में सुगराक नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।